यदि निष्ठा पूर्वक नाम जप किया जाए, निष्ठा, अन्य कोई साधन नहीं। आप अपना क्या दूसरों के भी प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। एक बार कबीरदास जी के शरणागत हुए दिग्विजयी पंडित गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है और शोरगुल हो रहा है, तो उस भीड़ में कौतूहल वश गए, क्या है, क्या हुआ। तो उनका कि आदमी आत्महत्या करने जा रहा था गंगा जी में, हम लोगों ने जबरदस्ती से रोक रखा है। वो कमर में पत्थर बांधे हुए बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ था, लोगों ने पकड़ रखा था। हुआ, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या सबसे निंदनीय महापाप है, इसको बहुत भोगना पड़ता है। आप ऐसा न समझिए कि शरीर छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? तो उनका, मेरे शरीर में गलित कुष्ठ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी दुर्गंध से मैं ही इतना पीड़ित हूं। दर्द तो है ही, पर इतनी दुर्गंध है कि बस मृत्यु ही मुझे अच्छी लग रही है। कोई औषधि काम नहीं कर रही, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे नजदीक नहीं आना चाहता। बोलो मैं ऐसी जिंदगी कैसे धारण करूं? मैं खुद उब गया हूं इस जीवन से, पूरा शरीर सड़ रहा है, इतनी भारी दुर्गंध है, कोई नजदीक नहीं आता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सेवा नहीं करता, कोई मेरे से बात नहीं। अब कैसे मैं जीऊं? देख लो, कर्म का फल देख लो। आप आज स्वस्थ हैं तो आप भजन छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं। कल जब ऐसे कर्म फल की स्थिति आएगी जो आप कर्म किए हैं, कि आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपके पास भी नहीं कोई बैठेगा, आप खुद जीना नहीं चाहेंगे, वो कर्म आपको इतना दंड देगा। इसलिए सावधान रहो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आपके शुभ अशुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे यदि सावधान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान नाम की महिमा को जानते नहीं हो। यदि नाम महिमा जानते तो तुम आत्महत्या करने के लिए न जाते। छोड़ो पत्थर, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। कमर से रस्सी से मैं जो पत्थर बांधा था छोड़ दिया। बोले खड़े हो गंगा जी में और राम डुबकी लगाओ, राम डुबकी लगाओ। 3 बार बोले, एकदम खत्म।